Hello and welcome to e-learning Pathshala. Today I am engineer Ashu Tyagi here to teach you the new topic of moving charges inside a uniform magnetic field. तो बच्चों आज जानेंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो किस तरीके से उसका बिहेवियर होता है। आज की इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल क्या होगा जब वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा। तो हमने क्या जानना है बच्चों कि चार्ज पार्टिकल का मोशन किस तरीके से होगा, अलग अलग एंगल के लिए उसकी क्या ट्रेजेक्टरी होंगी। तो हमने बात करनी है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कि मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा होगा एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब वो किसी वेलोसिटी v से मूव करेगा इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैविंग b वेक्टर। मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या होता है हमारे पास q into में v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्मेट ऑफ द मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स। नाउ we can write it into scalar format as qvb sin theta, where theta is angle between v vector and b vector, velocity vector and magnetic field vector। फोर्स का जो फॉर्मूला है बच्चों वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था qvb sin of theta, where theta is angle between v vector and b vector। वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो क्या कहलाता है हमारा थीटा कहलाता है। तो यहीं पे आपने दो केसेस पहले लेने हैं कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग in the direction of magnetic field, charge particle is moving opposite to the magnetic field। तो हमें क्या पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो पहला जो केस ले रही है वो कौन सा केस आपका कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी वेक्टर है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो भी नॉर्थ से किसकी तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ। तो थीटा जो है बच्चों वो कितना होगा 0 डिग्री। थीटा 0 होगा तो साइन 0 0 होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है बच्चों वो भी कितना आ जाएगा 0। आपका आंसर आ जाएगा। नाउ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक डायरेक्शन में है, उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन किसकी है, वेलोसिटी वेक्टर की। तो थीटा बिटवीन दीस टू विल बी 180 डिग्री। नाउ द फोर्स विल बिकम qvb sin 180। sin 180 का अगर केस लेते हैं बच्चों तो क्या वैल्यू बनेगी sin 180 दोबारा से 0 हमारे पास होता है, तो दोबारा से जो फोर्स है वो क्या बनाएगा 0। पैरेलल और एंटी पैरेलल जानने के बाद बच्चों अब कौन सा केस लेते हैं कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपका चार्ज पार्टिकल एंट्री कर रहा है, तो फॉर्मूला हमारे पास सेम है qvb sin थीटा। थीटा की वैल्यू जो है प्यारे बच्चों कितनी होगी हमारे पास 90 डिग्री की वैल्यू आपने लेनी है। तो qvb sin 90 जब आप रखते हैं तो फॉर्मूला जो बनेगा फोर्स का वो क्या हो जाएगा bqv हमारे पास होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ब्लू जो लाइन है वो आपको वेलोसिटी वेक्टर दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ग्रीन लाइन से दिखाया हुआ है। थीटा बिटवीन दीस टू इज 90, देन फोर्स विल बी qvb। देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, दिस डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल व्हाट सेज that if your first finger is in the direction of velocity vector, central finger is in the direction of magnetic field। So direction of magnetic field will be given by the central finger, then thumb will point out in the direction of the magnetic force। तो magnetic force जो है वो perpendicular लग रहा होगा, तो आप क्या देखते हैं कि हर डायरेक्शन पे जो फोर्स की वैल्यू है वो कहाँ लग रही है, परपेंडिकुलर लग रही है। तो चार्ज पार्टिकल जो है वो हर पॉइंट पे क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा। और इस पूरी ट्रेजेक्टरी को बच्चों अगर आप देखते हैं तो ये आपको कौन सा मोशन मिलेगा, सर्कुलर पाथ मिलेगा। सर्कुलर पाथ के लिए आपको क्या चाहिए कि सर्कुलर पाथ के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स कि जो ये लोरेंट्ज फोर्स आपका लग रहा है इसकी वजह से आपको कौन सी डायरेक्शन मिली है, सर्कुलर पाथ के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स वैल्यू मिल गई है। आपने क्या देखा कि हर पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू द मोशन है कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। आपको क्या पता है कि फोर्स अगर परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट के, वर्क डन का फॉर्मूला FD cos थीटा, where theta is 90 डिग्री then theta if 90 डिग्री वर्क डन will be 0। अभी तक आपने क्या जाना कि जब एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव करता है इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो वर्क डन कितना होगा प्यारे बच्चों 0। वर्क डन के 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो भी वैल्यू कितनी रहेगी 0 रहेगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी या चेंज को क्या कहोगे कि 0 रहेगा। काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 तो स्पीड जो है वो भी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। लेकिन एक सर्कुलर मोशन के अंदर हर पॉइंट पे प्यारे बच्चों क्या बदलती है, डायरेक्शन बदल जाती है। डायरेक्शन के बदलने से उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज।
तो ये चार पैरामीटर्स आपने याद रखने हैं। वर्क डन 0, काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। या मैं अगर बात करूं तो डायरेक्शन क्योंकि हर पॉइंट पे बदलती है, और डायरेक्शन अगर बदलेगी तो प्यारे बच्चों आपको क्या पता है, वेलोसिटी बदलेगी, और वेलोसिटी के बदलने से क्या बदल जाएगा, मोमेंटम। तो ध्यान से समझें, वर्क डन जो है, वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 0 होगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों, वो भी वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। या अगर दूसरे शब्दों में बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है। फिर अगर मैं बात करूं तो स्पीड भी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी चेंज होगी, और क्योंकि वेलोसिटी का चेंज किसके अंदर चेंज लेके आएगा, मोमेंटम पे, तो मोमेंटम जो है बच्चों वो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो यहां से बच्चों अब की बार एक क्वेश्चन 100% बोर्ड में बनने वाला है कि कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी और कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो सेम रहेगी। तो इस बारे में आपने जरूर जान लेना है। देखा बच्चों कि एक चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वो किस पाथ को लेता है, सर्कुलर मोशन में वो घूम जाता है। अब सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए बच्चों आपको क्या पता है, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² डिवाइडेड बाय r। तो फ्रॉम वेयर द सेंट्रीपिटल फोर्स कम्स, this centripetal force will be provided by magnetic Lorentz force whose value is qvb sin theta, and sin theta will be 1 as theta is your 90 degree. What was theta? Theta was angle between velocity vector and magnetic field. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, centripetal force mv² by r will be provided by qvb. v से v कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से आपने radius of circular path निकाली which comes out to be mv divided by qb. तो आज की क्लास में बच्चों आपने क्या सीखा है इसके बारे में जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास आता है qvb sin of theta, where q is charge, v velocity, b is your magnetic field। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो थीटा के बारे में हमने चर्चा करी थी कि v वेक्टर और b वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, थीटा एंगल कहा जाता है। अब आपने दो केसेस लिए, एक थीटा 0 के लिए और एक थीटा 180 डिग्री के लिए। तो दोनों केसेस में बच्चों साइन 0 या साइन 180 की अगर मैं बात करता हूं तो वैल्यू क्या हो जाती है, हमारे पास 0 हो जाती है। तो फोर्स जो है वो कितनी वैल्यू आती है, 0 के बराबर। तो चार्ज पार्टिकल विल मूव अनडिफ्लेक्टेड व्हेन इट एंटर्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद अगर हमने बात करी बच्चों तो फिर हमने कौन सा केस लिया था, हमने परपेंडिकुलर की कंडीशन ली थी कि वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो उस टाइम पे sin 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो फोर्स जो है वो हमारे पास क्या आता है, मैक्सिमम। में आपने क्या देखा कि चार्ज पार्टिकल मूव कर जाता है सर्कुलर पाथ में, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लोरेंट्ज फोर्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो आपने रेडियस की वैल्यू निकाली थी। की है कि आपको टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आए। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया है और आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है तो आप कांटेक्ट करें www.elearningpathshala.com। थैंक यू।